अब तो महाराज पहले महीने में 3-3 दिन के बाद क्या था और बेर खाते हैं। दूसरा महीना चालू हुआ तो 6-6 दिन में, अब तो 6-6 दिन की समाधि लग जाती है। 6 दिन के बाद उठते हैं और केवल तृण मतलब पत्ता, सूखे पत्ता खाते हैं। तृण मतलब घास, हरी घास खाते हैं, हरा चारा खाते हैं और सूखे पत्ता खाते हैं। दूसरा महीना चालू हुआ, 6 दिन के बाद समाधि टूटती है और हरा चारा और सूखे पेड़ों की पत्ता खा करके 6 दिन के लिए फिर समाधि में बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारय। चतुर्थमपि वैवासं महाराज कहते हैं अब तो 9 दिन के बाद, अब समाधि 9 दिन की लग गई। जैसे ही तीसरा महीना चालू हुआ 9 दिन के बाद समाधि टूटती है और अब भक्षा, अब मतलब केवल पानी पीते हैं, पानी पी करके 9 दिन की समाधि लग जाती है। ऐसा करके तीसरा महीना निकला और जैसे ही चौथा महीना आया चतुर्थमपि वैवासं जितश्वासोऽधिपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोष्ठाणिवाचलः। पंचमे मासे निकला। जैसे ही 5वां महीना चालू हुआ महाराज, चौथे महीने तक तो 12 दिन के बाद, जैसे ही चौथा महीना चालू हुआ 12 दिन के बाद समाधि खुलती है। अब तो खाना पीना बंद, पत्ता भी नहीं खाते, घास भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, अब तो केवल सांस चढ़ाते हैं, केवल हवा खाते हैं। हवा लेकर के वो 12 दिन के लिए समाधि में बैठ जाते हैं। बराबर मंत्र चालू है, ओम नमो भगवते पंचमे मासे नुप्राप्तो जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोत्थाणिवाचलः। महाराज जैसे ही 5वां महीना चालू हुआ कि अब तो इन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली, अब तो सांस लेना भी बंद। महाराज एक पैर से खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज और 5वां महीने की तपस्या प्रारंभ हुई। खाना पीना बंद, हवा लेना भी बंद, सांस लेना बंद और सांस टांग करके भगवान का ध्यान करते हैं। ये है महाराज बालक की हट भगवान को पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव जी की सांस थमी, जब ध्रुव जी की सांस थमी महाराज, ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोकी कि पूरे त्रिलोकी की सांसें रुक गई। संसार के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। स्वर्ग में इंद्र की सांस फंस गई, इंद्र को दमा उखड़ गई। इंद्र बेचारा भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया, बाबा क्या बात है, अचानक बैठे बैठे सांस नहीं लेके बन रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं पता नहीं, चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान कहते हैं चिंता मत करो देवताओं, मेरा एक भक्त है छोटा सा, वो मेरी तपस्या इतने मन से कर रहा है, अपनी सांस को रोक करके अपनी सांस को ब्रह्मरंध्र में ले जा करके वो मेरा ध्यान कर रहा है। आप चिंता मत करो, अभी मैं उसके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। महाराज धन्य है ध्रुव, आज तक तो भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते थे, आज ठाकुर जी कहते हैं अभी मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। नैवं विरामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो प्रतिनोति मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। महाराज चिंता मत करो, उस ध्रुव के अभी मैं दर्शन करके आता हूँ। अब तो कहते हैं भगवान आज अपने भक्त को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अपने धाम से। भगवान सामने प्रकट हो गए, ध्रुव की आंखें बंद हैं, ध्रुव को पता ही नहीं भगवान सामने आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्य है महाराज वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव, जिसने केवल 5 महीने में भगवान को सामने खड़ा कर दिया।
अब ठाकुर जी सामने खड़े हैं, ध्रुव जी को पता ही नहीं कि भगवान आ गए, आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा इसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो ध्रुव जिस मूर्ति का ध्यान अपने हृदय में कर रहे थे उस मूर्ति को भगवान ने खींच लिया, और जब मूर्ति अंदर से अंतर ध्यान हुई तो घबराहट में आंखें खोली। जब घबराहट में आंखें खोली तो जिस मूर्ति का ध्यान हृदय में कर रहे थे वही मूर्ति साक्षात चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए सुंदर मनोहर कीर्ति मुस्कान, मनोहर मुस्कान के साथ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारं भगवान का दिव्य मनोहर शांत स्वरूप चतुर्भुज नारायण सामने खड़े हैं। ध्रुव जी बेचारे 5 वर्ष का छोटा सा बालक, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कि कुछ देख रहा है, कि कुछ। ध्रुव जी सोचते हैं मुझे तो पता ही नहीं था भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद बाबा तो कह रहे थे कि हजारों वर्ष लग जाते हैं भगवान को पाने के। यदि ऐसा पता होता कि 4-5 महीने में ही भगवान आ जाएंगे तो कोई मंत्र भी सीख लिया होता, कुछ स्तुति सुनाता भगवान को। अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं भगवान का आदर सम्मान कैसे करूं। भगवान तो समझ गए कि ध्रुव कुछ कहना चाहता है। महाराज तपोमयं ब्रह्ममयेन कम्मुना स्पर्श बालम कृपया तपोमय। अपने ब्रह्ममय शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, कपोल पर स्पर्श कराया। भगवान का शंख स्पर्श होते ही ध्रुव को महाराज चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ब्रह्ममय कल शंख। अब तो ऐसी स्तुति करिए ध्रुव ने कि जिसकी स्तुति का अर्थ लगाने से महाराज अच्छे अच्छे विद्वान भी चकरा जाते हैं। 5 साल के बालक ने इतने सुंदर श्लोक कहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिलशक्तिर्हरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, जिन परमेश्वर की कृपा से आज मैं बोलने लायक हो गया, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हुए हैं, ध्रुव को अपने कंठ से लगा लिया। मांगा ध्रुव, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव कुछ कह नहीं सके, परंतु भगवान तो अंतर्यामी है। कहते हैं ध्रुव चिंता न करो, तुमने जिस राज्य की कामना से तपस्या करी थी हम तुमको वरदान देते हैं। 63 वर्ष साहस, 36,000 वर्षों तक तुम उस सिंहासन पर बैठोगे। 36,000 वर्षों तक का राज्य भगवान ने ध्रुव को दिया। और उसके बाद भी हमारा वरदान है कि तुम मृत्यु ऊर्ध्व पदम दत्वा, तुम मौत के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को जाओगे। भगवान ने अपने भक्त ध्रुव के लिए अलग से ध्रुव लोक बना दिया। ध्रुव तारा, आसमान में ध्रुव तारा दिखता है, वह भगवान के भक्त ध्रुव लोक का ही, ध्रुव जी का लोक है वो। भगवान ने पूरे नक्षत्रों से अलग अपने भक्त के लिए एक लोक बना दिया। इस लोक में रहोगे तुम। ऐसे भगवान की लीला है। तो आज ठाकुर जी ध्रुव को दर्शन देते हैं। इसी छवि को हम लोग निहारते हुए, यजमान जी हो तो पूजा